नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप ईबिक्स कैश स्टूडियो से देख रहे हैं हमारा बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। सबसे पहली खबर ये कि समझौते के मुताबिक एलएसी से पीछे हट रही है चीनी सेना। चीन 225 टैंक पीछे हटाए हैं। चीन की सेना ने 50 किलोमीटर पीछे हटे हैं चीनी टैंक्स। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चीनी सेना पीछे हटना शुरू हो चुकी है। 225 टैंक, जी हां, चीन ने 225 टैंक पीछे हटाए। और तस्वीरें आप रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं एलएसी के पास की, जहां आप देख रहे हैं जनरेटर ले जाते हुए चीनी सैनिक नजर आ रहे हैं। पैदल चीनी सेना लौट रही है, बंकर से बाहर निकल रही है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चीन की सेना। यह तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं और वेरीफाई कर रही हैं कि चीन की सेना पीछे हट रही है। और यह भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है। भारतीय सेना के लिहाज से, भारत की कूटनीति के लिहाज से एक बड़ी सफलता है कि चीन को वापस बोरिया बिस्तर उठाकर लौटना पड़ रहा है। और अब 10वें दौर की बातचीत अगले हफ्ते होगी। इस वक्त का अपडेट भी आपको बता रहे हैं। पैंगोंग के दक्षिणी किनारे से चीनी सेना पूरी तरह से हट चुकी है, लेकिन धीरे धीरे तंबू भी हटाए जा रहे हैं चीनी सेना की तरफ से। ये देखिए कैसे ड्रैगन पीछे हट रहा है। और ये भारत की कूटनीतिक जो प्रक्रिया सामने आई उसका ही नतीजा है कि चीन ड्रैगन पीछे हटने को तैयार हुआ। समझौते के मुताबिक चीनी सेना अब बंकर हटा रही है। चीन ने अस्थायी निर्माण हटाया है और 50 किलोमीटर पीछे हटे हैं चीनी टैंक्स। तकरीबन 225 टैंक्स हैं जिन्हें पीछे हटाया गया है। और 10वें दौर की बातचीत जो होगी वो अगले हफ्ते होगी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा ध्यान से, अगर आपको नजर आ रहा हो तो चीनी सेना पैदल वापस लौट रही है। ये पूरी जो आप चेन देख रहे हैं, देखिए चीनी सेना की घर वापसी हो रही है। वापसी यात्रा आप देख रहे हैं, ये उनके ट्रक्स हैं जिसमें चीनी सैनिक वापस जा रहे हैं। शिवानी हमारे साथ जुड़ रही है सामान समेटते हुए, देख पा रहे हैं आप। सबूत गैंग भी ये तस्वीरें देखें जो बार बार भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहा था। शिवानी, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप खुद लद्दाख में थी, वहां मौजूद थी एलएसी के नजदीक। जरा बताइए क्या स्थिति है, कैसे डिसएंगेजमेंट हो रहा है? देखिए सुहेल और निधि, आपको बता दूं कि बहुत ही अहम है जिस तरह से डिसएंगेजमेंट हो रहा है और साथ साथ सबूत भी पेश किए जा रहे हैं। और खासतौर पे सबूत गैंग के लिए शायद ये सबूत इकट्ठा कर रही है सेना। मैं आपको बता दूं कि आज जो 7वां दिन है डिसएंगेजमेंट का, जो 10 फरवरी को सुबह 10 बजे शुरू हुआ था पैंगोंग त्सो के उत्तर और दक्षिणी इलाकों से। तो अगर हम दक्षिण की बात करें सुहेल और निधि, तो यहाँ पर आर्मर्ड यानी जो टैंक्स थे चीन के, उनका भारी जमावड़ा था। और भारत ने भी मुस्तैदी की हुई थी, भारत के भी उतने ही टैंक जिसे हम कहते हैं मिरर डिप्लॉयमेंट्स, वो भी थे। तो 225 टैंक्स चीन के पीछे हट गए हैं, लगभग 50 किलोमीटर पीछे चले गए हैं। और चीन का जो एक अहम सैन्य बेस है सैंडोंग नाम का, वहां पर ये जो टैंक है वहां तक पीछे चले गए हैं। और जो इन्फेंट्री है यानी जो पैदल सेना है वो भी इन इलाकों से लगातार पीछे जा रही है। बहुत सी बटालियंस थी जो इस दौरान यहाँ पर इकट्ठी थी। और अब चीन पीछे जा रहा है। जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया था 11 फरवरी को, इस बात को सदन में उन्होंने रखा था कि डिसएंगेजमेंट पर अग्रीमेंट हो चुका है। 10 फरवरी को शुरुआत हो चुकी है, 7वां दिन है। और एक और अहम जानकारी ये है कि अभी लगभग 3 से 4 दिन और लग सकते हैं, यानी 20 तारीख को अगर हम माने तो 20 तारीख तक ये डिसएंगेजमेंट पैंगोंग त्सो के इलाकों से पूरा हो जाएगा। और उसके 48 घंटे के भीतर जो 10वें राउंड की बैठक है, कोर कमांडर लेवल की बैठक जो हमने देखा, जी शिवानी, 9 राउंड्स हुए और 9वें राउंड के बाद ये समझौता हुआ है। तो अगले राउंड की बैठक अगले हफ्ते होगी। बिल्कुल वही 10वें दौर की बैठक पर नजर रहेगी। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं, नैन साहब। ये जो प्रक्रिया है ये एक तरह से सबूत गैंग पर तमाचा है, क्योंकि ये तंबू उखाड़े जाना, तंबू हटाया जाना, 50 किलोमीटर पीछे जाना चीनी सेना के समझौते के मुताबिक, ये एक तरह से जवाब है कि अब सबूत मांग के दिखाओ। देखिए, ये बिल्कुल क्लियर है कि चाइना को अब पीछे हटना पड़ रहा है और हटना पड़ेगा भी। जिस दिन प्रधानमंत्री जी की बातचीत जो बाइडेन के साथ, जो नए प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के, हुई थी, उसके बाद ये रूपरेखा खींच दी गई थी।
और जिस प्रकार से साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका ने जो है एक तरीके से पूरी तैयारी कर ली है जवाब देने के लिए चीन को, चीन किसी भी हालत में भारत के साथ में अगर कोई भी पंगा लेगा तो शायद तिब्बत ना खो बैठे अगर अमेरिका साथ जुड़ गया तो। अब ऐसे सिचुएशन के अंदर कोई भी आदमी जिसका थोड़ा भी दृष्टिकोण स्ट्रेटेजिक है वो इस बात को डेफिनेटली मानेगा कि चीन को जो है दो जगह मुंह की खानी पड़ी थी। एक तो 15 जून को जो हमारे जवानों ने इनके 45 लोगों को मौत के घाट उतारा गर्दन मोड़ मोड़ के, और एक लेफ्टिनेंट ने जब सिक्किम के नाकुला पास में उनके कर्नल साहब को मुक्का मार के पहाड़ी के नीचे गिराया, चीन को क्लियर हो गया था ये अब चीन के साथ में जो भारत के साथ चीन कोई हैकड़ी नहीं दिखा पाएगा। तो अपनी शख्सियत बचाने के लिए, क्या अभी भी आप मानते हैं दिनेश नयन साहब की दबाव की स्थिति भारत पर बनाने की कोशिश होगी ड्रैगन चीन की तरफ से? डिसएंगेजमेंट जारी है, ये प्रक्रिया जारी है, अब 10वें दौर की बातचीत भी होने वाली है। नहीं, मैं नहीं मानता ऐसा। मुझे सिर्फ एक चीज का सोच दिमाग में है कि जो दबसांग वैली हमारी है जहां पे अपना पेट्रोलिंग पॉइंट 10, पेट्रोलिंग पॉइंट 11, 9 ये पॉइंट्स के ऊपर वाई जंक्शन के ऊपर जहां पे चीन ने थोड़ा सा आगे बढ़ करके हमारे को पेट्रोलिंग करने से रोकने की कोशिश की थी, कब ये पीछे हटते हैं? जैसे वहां से ये पीछे हटे तो समझ लीजिएगा कि वैसे भी नकुला के पास से जा चुके हैं, अभी अरुणाचल के अंदर इन्होंने क्लेम करना छोड़ दिया। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कहीं मौका है भारत को इनकी नकेल कसने का चीन की कि जो ये ब्रह्मपुत्रा के ऊपर डैम बनाने की कोशिश कर रहा है पूरे विश्व को साथ लेके इसको दबाव में लाया जाए और इसको बोला जाए कि यहाँ छेड़खानी करने की हिमाकत ना करे, आगे हिमाकत न करे। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश नयन साहब इस तमाम बातचीत के लिए। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट बख्शी साहब जुड़ रहे हैं। बख्शी साहब, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें उन सब के लिए जो लगातार भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाते रहे। देखिए जरा कैसे चीनी सैनिक अपना बोरिया, बिस्तर, तंबू सब उठाकर ले जा रहे हैं। ये बता रहा है कि भारतीय सेना की ताकत और हिंदुस्तान के दम की वजह से मुमकिन हुआ है। बख्शी साहब, ये बिल्कुल ठीक बात है कि इस समय चीन जो है उसने एग्री कर लिया है अपना डी इंडक्शन, लिमिटेड डी इंडक्शन और डिसएंगेजमेंट पे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमको अपनी सतर्कता कम कर देनी चाहिए। हमको सदैव सतर्क रहना चाहिए, बल्कि अपनी हमारी एयरफोर्स को इस समय और भी ज्यादा सचेत रहना चाहिए और आर्मी को और स्टैंड बाई फोर्सेस को रेडी रहना चाहिए कि कहीं ये कोई ऐसी हरकत ना करे जिसका कि हमको बाद में खामियाजा भुगतना पड़े, क्योंकि हम पहले काफी भुगत चुके हैं इन पे विश्वास करके। तो ये जो रशिया पे विश्वास किया और गलवान में चीन को उन्हें बताया कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम इस धोखे में आ गए। अब इस धोखे में नहीं आना जब तक पूरी तरीके से ढंग से ना निकल जाए और जो हमारे कथानुसार हमारे जो हमने कहा है उसके अनुसार उसे निकलना पड़ेगा। और जो हम और अगर चीन हमको कई जगह खाली करने को कह रहा है, हमको भी वो देखना पड़ेगा कि हम खाली करेंगे कि नहीं, वो हमारी जगह है कि अपनी जगह है। ये सारी की सारी चीजें हैं। चीन ये कह रहा है कि ये सब चीजें डिस्प्यूट हैं, तो अगर हम खाली कर रहे हैं तो आप भी खाली करो, ऐसे तर्क पेश करेगा। तो अभी ये सारी मीटिंग में आगे चलेगी बात। पर ये एक बात है, हमें डेप्सान की बात करनी होगी इस समय, हॉट स्प्रिंग्स की। बिल्कुल बख्शी साहब, आप ठीक कह रहे हैं कि अब अगर चीन की तरफ से छलने की कोशिश भी होगी तो भारत इसमें गुमराह नहीं होगा और भारत ने अपना कड़ा रुख दिखा